आकाश में बादल छाए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। झोंपड़ी की छत से पानी का एक टपकता हुआ बूंद बराबर एक बाल्टी में गिर रहा था। टप टप टप। उसकी आवाज के साथ ही आरव की नींद खुल गई। सुबह के 5 बजे थे। उसने अपनी चारपाई के पास रखी किताबें समेटी और चुपचाप उठ बैठा। उसकी माँ शांति बुखार से तप रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को जगते ही देख लिया। आरव, थोड़ा और सो ले बेटा, रात भर पढ़ता रहा, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं माँ, सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। आप आराम करो, मैं चूल्हा जलाकर आपकी दवा लेकर आता हूँ। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव एक छोटे से गांव बीजनपुर का रहने वाला था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करती थी। पैसे की तंगी के कारण आरव के लिए किताबें खरीदना तो दूर, कॉपियों में भी लिखना एक चुनौती थी। वो पुरानी किताबें इकट्ठा करता, दोस्तों से मांग कर पढ़ता और फटे हुए कागजों पर अपनी नोट्स बनाता। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और खांसी ने उन्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया। आरव ने पास के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी, लेकिन उनकी कीमत देखकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर वादा किया कि वो कल तक पैसे लेकर आएगा। उस रात माँ की तड़प देखकर आरव का दिल टूट गया। उसने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक डॉक्टर बनूंगा। मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा, ताकि किसी और को भी दवा के पैसे ना होने का दर्द ना झेलना पड़े। शांति ने आंखें खोली और अपने बेटे की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर एक कमजोर सी मुस्कान उनके होंठों पर आ गई। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई आरव। तू जरूर एक दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा। यही वो पल था जिसने आरव के संकल्प को और मजबूत कर दिया। उसने और जुनून से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में स्कूल जाता, शाम को एक छोटी सी दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार लोग उसकी गरीबी पर हंसते, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने गांव के स्कूल में टॉप करके 10वीं की परीक्षा पास की। उसकी सफलता की खबर गांव के सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने उसकी लगन देखकर आगे की पढ़ाई के लिए मदद का वादा किया। धीरे धीरे छात्रवृत्ति और कुछ अच्छे लोगों की मदद से आरव ने शहर जाकर मेडिकल की तैयारी शुरू की। कोचिंग की फीस और रहने के खर्चे जुटाने के लिए उसे रातों रात होटलों में वेटर का काम करना पड़ता। वो दिन में 8 घंटे पढ़ता और रात में 6 घंटे काम करता। थकान से उसकी पलकें लड़ती, लेकिन माँ का चेहरा और उसका वादा उसे फिर से ऊर्जा से भर देता। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आरव ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी माँ के लिए ये उनके जीवन का सबसे गर्व का पल था। आंसू उनकी आंखों से खुशी की धारा बनकर बह निकले। साल बीते, आरव ने MBBS की डिग्री हासिल की और फिर गरीबों की सेवा के अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, जिसका नाम उसने माता शांति निःशुल्क चिकित्सालय रखा। आज डॉक्टर आरव सुबह से शाम तक मरीजों का इलाज करते हैं। गरीबों से वो एक पैसा नहीं लेते। उनकी दवाइयां तक वो खुद अपने फंड से मुहैया कराते हैं। उनकी माँ अब स्वस्थ हैं और हर रोज अपने बेटे को लोगों की सेवा करते देखती हैं। उनकी आंखों में एक अनंत संतुष्टि और गर्व झलकता है। एक शाम जब क्लिनिक बंद करके घर लौट रहे थे, तो एक बूढ़ी महिला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक बेटा हूँ जिसने अपनी माँ से एक वादा किया था और आज मैं उस वादे को निभा रहा हूँ। उस दिन की टपकती छत और बीमार माँ ने आरव को जो सिखाया वो था कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी भी आपके सपनों की उड़ान में रोड़ा नहीं बन सकती। सेवा की भावना ही इंसान को सच्चा धनवान बनाती है।